हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। ओके, सो एक दिन बात बता रहा है कि एक दिन जो है वो अपनी बोट के किनारे जा रहा था और उसको एक फुटप्रिंट मिलना है सैंड पे, यानी किसी व्यक्ति के पैरों का निशान। उसको देख के वो चौंक जाता है। ओके, आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ, वहीं खड़ा रह जाता हूँ। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, मैं कुछ सुनने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने चारों ओर देखता हूँ। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मुझे कुछ सुनाई पड़ता है और ना ही दिखाई पड़ता है। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. No good means vain, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं किनारे के उस पार जाता हूँ, इस पार जाता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे कुछ नहीं दिखता। I could find no other. I could find no other footprints but that one. मुझे उस सिंगल फुटप्रिंट के अलावा कोई और फुटप्रिंट नहीं दिखता। I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination. वो वापस जाता है वहाँ पे, वो सोचता है कि मैं देखता हूँ कि कोई और फुटप्रिंट भी है वहाँ पे या फिर ये मेरे दिमाग की कल्पना है केवल। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। तो मिस्टेक वो कह रहा है कि नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पैर जैसा है जिसमें कि टोज़ हैं। टोज़ पैरों की उंगलियों को टोज़ कहते हैं। टोज़ है, हील है और पैर का हर एक पार्ट है जो कि होता है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हेयर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आया कैसे यहाँ पे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। वो कहता है मैं जितना सोचने लगा उससे उतना ही और ज़्यादा कन्फ्यूज होता रहा। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब वो कह रहा है जब मैं घर आया तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैं जब रास्ते में आ रहा था हर 2-3 स्टेप के बाद मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और जितनी भी झाड़ियाँ और पेड़ थे उनको मैं कभी कभी इंसान समझ ले रहा था। When I came to my cave, जब मैं अपनी केव के पास आया, which I called my castle, I ran inside it. जैसे ही मैं अपने केव के पास आया, गुफा के पास आया, मैं फटाफट उसमें घुस गया। उसको मैं कैसल भी कहता था। आई वॉज बींग चेस्ड, ठीक है, जैसा कि लग रहा था कि मुझे कोई पीछा कर रहा हो। चेस्ड मीन्स पीछा करना। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज़ द लेटर, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अपनी केव में जाने के लिए मैंने सीढ़ी से गया या फिर किसी होल से चला गया अपनी केव में, ठीक है, जिसको कि मैं डोर से कहता हूँ, ठीक है, डोर कहता हूँ। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो फटाफट अंदर कैसे गया, मतलब उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, जैसा कि डरा हुआ है वो। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैंने अपने आप को फटाफट प्रोटेक्शन दी जितना कि कोई एनिमल भी नहीं कर सकता होगा, ठीक है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना मैं उसके बारे में सोचता उतना और डर जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ mainland who had wandered out to sea in a small boat। अब वो सोच रहा है कि मेनलैंड यानी जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा। सेवेजेस वो होते हैं जो कि बिना किसी एमलेसली घूमते रहते हैं, कोई टारगेट नहीं होता कहाँ जाना है, वो वहाँ से कोई आया होगा अपनी बोट में इधर उधर घूमते घूमते। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर दैट टाइम, वो कहता है अच्छा हुआ मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था। शोर मीन्स समुद्र का किनारा। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर क्या होता वो मेरी बोट देख लेता। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। वो कहता है अगर उसने देख ली होती मेरी बोट तो समझ जाता यहाँ कोई रहता है और मुझे मारने आ जाता और मुझे खा जाता मार के। एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मेनी डेज, इस तरीके से मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ सहमा हुआ पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रेड फॉर प्रोटेक्शन का मतलब अपनी ज़िंदगी के बचाव के लिए, जैसे हम भगवान से प्रे करते जाते हैं भगवान हमें बचाना। इन डूइंग सो, ऐसा करते करते आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और कुछ दिन तक जैसा कि मैं घर पे ही रहा तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा और फिर मैंने सोचा कि चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, आई लुक बिहाइंड, मैंने पीछे देखा। मी फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी पीछे देखने लगा, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। जैसे ही वो बाहर निकला उसको फिर से डर लगने लगा और पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा। However, as I went out,
about for 2 or 3 days I and saw nothing. I became little bolder. वो कह रहा 2-3 दिन तक जब मैं गया मुझे कुछ भी नहीं नया as unusual सा दिखा, तो मुझे थोड़ी बोल्डनेस आ गई, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने डिसाइड किया कि मैं शोर के किनारे दोबारा जाऊँगा और फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँगा. I decided to measure it with my ओन फुट मार्क. ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि अपने फुट मार्क से, अपने पैर के निशान से मेज़र करने की कोशिश करता हूँ, नापने की, कि कहीं मेरा ही तो नहीं है ये. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं पैर के निशान के पास आया, आई रियलाइज, मुझे याद आया कि ये मेरा तो हो ही नहीं सकता. आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं तो बहुत समय से इस एरिया की तरफ आया ही नहीं हूँ. सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट प्रिंट, जैसे ही मैंने उस फुटप्रिंट के साइड में अपना पैर रखा, इट सीम लार्जर देन माई ओन, और ये तो मेरे पैर से बड़ा फुटप्रिंट है. माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं घर वापस आया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मुझे लगने लगा कि वहाँ पे कोई था. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मतलब कि आइलैंड पे कोई ना कोई रह रहा है. ठीक है, सो दिस वॉज द होल स्टोरी. ओके, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. सेवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट. मेनलैंड, लार्ज कॉन्टिन्यूस extent of land. Wandered, go from one place to place without a definite route, जैसे कि मैंने बताया कि कोई फिक्स रूट नहीं होता, कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा. एमलेसली. बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट. इनहेबिटेड, ऑक्यूपाइड और dwelled in, रहना. ठीक है, क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन के मीनिंग बता देती हूँ. व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूज थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूज को कैसे लगा कि वो फुटप्रिंट जो है, जो ग्राउंड पे है, वो फुटप्रिंट ही है, क्योंकि उसमें प्रॉपर टोज, हील सब कुछ था. ठीक है. वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्री. क्यों डर रहा था? क्योंकि ही mistook the bush and tree as a man. Why did Robinson pray when he saw the footprint? जब उसने फुटप्रिंट को देखा तो उसने प्रे क्यों करी? He prayed for his protection. ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करी. Robinson ran back to his home as fast as he could because Robinson जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागा, जल्दी जल्दी. क्यों? क्योंकि वो जो है डरा हुआ था. He was afraid, बी वाला होगा इसका. He could not sleep because, वो रात को सो क्यों नहीं पाया? क्योंकि इसका भी बी आंसर है. ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड. उसने सोचा जो मेन जहाँ पे रहने का स्थान है लोगों का, वहाँ से सेवेजेस यानी प्रिमिटिव लोग आ गए हैं. सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा. थैंक यू.